लॉग के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हुए भी हमको जब इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो हमको बिल्कुल आइडिया भी नहीं लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से लॉग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जहां पे मैं 5 ऐसे विजुअल पैटर्न्स की बात करूंगा जो कि पूरे जेई मैथ के सिलेबस में अगर तुमको कहीं भी देखने को मिले तो तुम आंख बंद करके सीधा लॉग अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला है कि अगर तुमको इस तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ए और बी हमारे पास में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसके ऊपर अगर कोई वेरिएबल दे रखा हो जहाँ पे बेसिस जो हैं जैसे यहाँ पे 3 और 8 है, इनको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, 6 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उस सिचुएशन में सीधा आंख बंद करके अपने को लॉग अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सोचेंगे कि सबसे पहले क्या बेस 2 के रेस्पेक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो इस वाली वैल्यू को 6 की पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसकी बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं विद बेस ई। जब अपन लॉग लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूंगा और ये पावर इस वाली पावर के साथ में मल्टीप्लाई होके ऐसे अपने पास में आ जाएगी। यहाँ पे लॉग की m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी अपन ने लगा दी। फिर उसके बाद में सारी की सारी पावर्स को अगर मैं आगे ले आऊँ तो ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल हो जाएगा। जहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ये ln2 है, यहाँ पे भी ln2 है, तो इसका कोफिशिएंट जो है जैसे यहाँ पे 1 के बराबर होना चाहिए, सेम कहानी यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो यही चीज़ अगर अपन करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में 1 आ जाएगी और इस वाली वैल्यू को 1 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी 1 अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने पास में 1 हो जाएंगे। ऐसे ही एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हालांकि ये देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे तो लॉग अप्लाई करना ही है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अब करें क्या। तो ये जो 1 है ना, इसको अपने को बस चेंज करना है, कैसे भी करके हमको रेसिप्रोकल वगैरह ये सब हटाना है। तो इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज बेस बी के साथ लिखी हैं तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ लॉग बी विद बेस बी। जैसे ही अपन इसको ऐसे लिख देंगे तो लॉग m इंटू एन इंटू पी वाला फॉर्मेट बन जाएगा, जो कि डायरेक्टली अपन ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी पोर्शन हो जाएगा। सिंस इसका रेसिप्रोकल दे रखा है तो 1 अपॉन में अगर इसको करोगे तो यहाँ पे अपने को पता है कि log b विद बेस a, ये 1 अपॉन में यहाँ पे अपने पास में b आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाता। बस वही चीज़ अपन ने अप्लाई कर दी, सबका बेस सेम है तो ऐसे प्लस में लिखी है तो ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम हो जाएगी तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सेकंड टाइप है जो कि तुमको डिफरेंशिएशन में देखने को हेल्प करेगा कि अगर ऐसे अपने को बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और पावर्स वगैरह दे रखी हैं, जैसे कि अपने पास ये वाला एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछ लिया है इसने f डैश ऑफ 0 की वैल्यू यानी कि f डैश x निकालो, फिर x इक्वल टू 0 अपने को पुट करना है। यहाँ पे अपने पास कई सारे प्रोसेस दिमाग में आ सकते हैं कि मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, क्वोशेंट रूल लगा देता हूँ, या फिर चेन रूल अप्लाई कर देता हूँ, या फिर सबको एक साथ लगाने की कोशिश अपन करते हैं। लेकिन उससे ये क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ चला जाता है। अगर हमको इसको आसान बनाना है तो मैं दोनों साइड अगर लॉग ले लेता हूँ तो log m माइनस log n डिवाइड वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से हो जाएगा। फिर ये सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये सब मल्टीप्लाई में तो इनको प्लस में करोगे तो ये आ जाएगा। सिंस आगे माइनस है तो सब में माइनस माइनस हमारे पास में आ जाएगा। फिर उसके बाद जिसमें जो पावर्स हैं इन पावर्स को आगे ले लो, जब आगे लोगे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको बस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ln fx का ये 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। ln x का 1 अपॉन एक्स होता है, अंदर वाली वैल्यू चाहे कुछ भी लिखी हो, यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद जब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये अपन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बस x की जगह 0 पुट कर दो, तो एक बार तो एफ एक्स में 0 पुट करोगे तो 1 2 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -3 की पावर ऑड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इन सब की वैल्यूज 1 1 1 आ जाएंगी। तो ये बेसिकली अपने पास में इसका आउटपुट जो है वो 6 आ जाएगा। ऐसे करके अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे थर्ड आता है कि जब और कोई डिफरेंशिएशन रूल वर्क नहीं करता है, कि जब हमारे पास बेस में भी वेरिएबल दे रखा है और पावर में भी वेरिएबल दे रखा है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो प्रोडक्ट रूल है, ये देखो
होता क्या है कि जब अपने पास में इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा होता है कि वेरिएबल है, उसकी पावर भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये वाला सिनेरियो है, तो dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स अपने को बताना है, जिसके लिए अपने दिमाग में क्या आता है कि पावर रूल लगा दो, एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो, या फिर चेन रूल लगा दो, जो कि बेसिकली वही प्रोडक्ट रूल वगैरह वो सब है कि यानी कि अगर जब बेस वेरिएबल होता है तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है, जब पावर वेरिएबल होती है तब भी पता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में तो बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये सब प्रोसेस तो लगेंगे ही नहीं, तो हम यहाँ पे कर देंगे लॉग। जब हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो ये ln y हो जाएगा, ये x ln x हो जाएगा। अब तो काफ़ी सिंपल है। अब अगर तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको थोड़ा सा आगे अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपने पास में आ जाता है। यानी कि अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बतानी है, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दो, इसमें 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसका फाइनल आउटपुट अपने पास में 1 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है जब डबल पावर में हो, उस सिचुएशन में भी हमको लॉग ही लेना है। जब हम लॉग ले लेंगे तो अब हमारे पास ये आएगा, तो इसको सेपरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो ऐसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट रूल मैंने लगा दिया, दो अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ये तो 1/x हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये वाला था पिछले क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन, इसको यहाँ पे अगर मान लो अपन लेके आते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट कर देना है। जब ये वैल्यू अपने पास में आ रही है तो इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फाइनल आउटपुट अपने पास फिर भी 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है जब ये पावर इन्फिनिटी की तरफ चलती हुई जा रही है, उसमें दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बस तुमको क्या करना है कि इस पूरी पोर्शन को y अपन बोल सकते हैं, जैसे ही y बोल दोगे तो ये y इक्वल्स टू x की पावर y हो जाएगा, और log ले लोगे तो ये आ जाएगा। जब अपन लॉग ले रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम डिफरेंशिएशन में लॉग ले रहे हैं, सबका बेस जो है ई है, ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी। अब अपने को करना क्या, x की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह 1 रहेगा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, 1 की पावर 1 की पावर 1, ये सब 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/1, है ना, यानी कि ये हो गया 1, ln 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0 यानी कि 1 चला जाएगा, न्यूमरेटर में तो ये तो 1 है ही, तो इसका आउटपुट भी अपने पास 1 आ जाएगा। काफ़ी अच्छा सिनेरियो है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं इस तरीके के सिनेरियोज में कि कैसे सॉल्व करें, तो लॉग यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल अपने लिए होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पैटर्न पे, जहाँ पे अपने को पावर फॉर्म्स दे रखी होती हैं, यानी कि fx एक वेरिएबल फंक्शन दे रखा होता है, gx उसकी पावर में एक फंक्शन दे रखा होता है, और इस पूरे के पूरे फंक्शन पे लिमिट लगी हुई होती है, जिसमें 3 टाइप के अपने पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती हैं। हालांकि अपन इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में भी सेपरेटली पढ़ते हैं, बट अपन इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली 1 की पावर इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसके बारे में अपने को पता है कि अगर बेस वाला फंक्शन fx है तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली हम यहाँ पे किए क्या है, हम यहाँ पे लॉग ही लिए हैं इस वैल्यू में। जैसे समझो कि मैं यहाँ पे जब इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू ई आ रही है। अब मैं दूसरा मेथड लगाता हूँ, मैं इसको y मान लिया, अब लॉग ले लिया, लॉग लिया तो ये आ जाएगा, ये आ गया तो इसके डिवाइड में ये लिख दिया। अब जब अपने पास ये रहता है तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ln y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू ई आ जाएगी। यही अपना आंसर भी आ रहा था। ऐसे ही दूसरा सिनेरियो, इसको अगर देखोगे तो 0 की पावर 0 वाला सिनेरियो अपने पास में ये बन रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो मेरे को सॉल्व करना है इस लिमिट को, तो मैं y इसको मान लिया और फिर log ले लिया, log ले लिया तो ये बन गया। इस फॉर्म को देखोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी या 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन 1/x के फॉर्म में इसको नीचे ले जाएंगे, तो अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। जब ये बन गया है तो फिर तो LH रूल, एलोपिटल रूल अपन सीधा अप्लाई करके यहाँ पे इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली, और उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जिसमें सीधा सीधा अगर अपन यहाँ पे x टेंस टू 0 पुट कर दें तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू अपने पास 0 आ जाएगी। लेकिन ये ln y की वैल्यू है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड टाइप वाला ये वाला क्वेश्चन, इसको देखोगे तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 वाला मेरे पास फॉर्मेट है। इसको कैसे सॉल्व करना है, वही लॉग लेंगे हम, लॉग लिए तो 10x आगे आ गया, ये अपने पास आ गया। इस वैल्यू को अपन लिख सकते हैं माइनस ये वाला,
और ये सिंस जीरो बाई इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी है, मैं इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाना चाहता हूँ, तो 10x को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो cot x लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 अपॉन cot x 10x के बराबर होता है। और ln 1 अपॉन x को x की पावर -1 लिख देंगे, पावर -1 आगे आ जाएगी तो माइनस ln x ये हमारे पास में आ जाएगा। फिर इसके बाद तो LH रूल अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा, जिसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये cosec स्क्वायर x sin स्क्वायर x बन जाएगा, नीचे x आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर ऐसा कर लो कि sin x को बाहर ले लो, तो ये वैल्यू का तो आउटपुट 1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, तो ln y की वैल्यू अपने पास 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 1 हमारे पास में आ जाएगी। इन सब के देखो ये सब लिमिट वाला कंसेप्ट है, ये हालांकि तुमको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो भी अपन इस वाली हेल्प से काफ़ी आसानी से चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि डायरेक्ट अपने को नहीं दिखाता है कि यहाँ पे लॉग लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पे एक हिडन फंक्शन अपने पास में होता है कि a की पावर b या b की पावर a टाइप का सिनेरियो दे रखा होता है। जैसे कि इसको ऐसे समझ लो 2 की पावर 1/3 वर्सेस 3 की पावर 1/2, कौन बड़ा है कौन छोटा, ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि जब अपने पास ऐसा दे रखा होता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि मैं दोनों साइड पावर 1/a ले लेता हूं। जब पावर 1/a लोगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b की पावर 1 बचेगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे a की पावर b/a बच जाएगा। फिर दोनों साइड पावर 1/b ले लेता हूँ, यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 1/a बच जाएगा और इधर b की पावर 1/b बच जाएगा। बेसिकली यही फॉर्मेट ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्टली दिखता नहीं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि जब हमको इस तरीके के क्वेश्चंस कहीं पे दिखे तो हमारे दिमाग में सीधा ये वाला एक फंक्शन आना चाहिए, y = x की पावर 1/x। जब तुम्हारे पास ये आ जाए, हालांकि तुमने थोड़ा बहुत AOD अगर पढ़ा होगा तो वहां पे तुम इसका कर्व भी डिटरमाइन कर सकते हो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की हेल्प से, पहले f' निकाल के। बट मैं तुमको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि तुमको बस ये वाला फंक्शन याद रखना है दिमाग में, और अगर तुम यहाँ पे लॉग ले लेते हो तो ये आ जाता है। बेसिकली अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इसका f' निकाल के, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के रफ ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका रफ ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें x = e वाली वैल्यू पे इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा आता है, जिसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू x = e पे आएगी, उसके अलावा बाकी सब पे कम ही आएगी। अब यहीं पे अपने को इन वैल्यूज को ले लेना है कि जैसे x = e अगर इसमें रखोगे तो e की पावर 1/e, यानी कि y की वैल्यू की बात कर रहा है, तो मेरे को जैसे 2 लेना है, यहाँ पे बात करोगे तो x = 2 लेना है और 3 लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे लेना है 5। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं 3 लेता हूँ तो 3 मेरे पास में यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये e से आगे आएगा, और 2.7 हो तो 3 जस्ट बाद में इसके आएगा। वहीं पे अगर 2 की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा तो इसका आउटपुट नीचे आएगा इससे। वैसे ही 5 की बात करोगे तो 5 जो है थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसका आउटपुट यहाँ आ जाएगा। अब ये तीनों आउटपुट है। अब अपने को क्लियरली इस ग्राफ में दिख रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू b की है, उसके बाद a की है, उसके बाद c की है, यानी कि CAB इसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सिनेरियो हो जाएगा। ये ग्राफ अगर अपने को याद रहेगा तो हम बहुत आसानी से इसके आंसर्स बता सकते हैं, जैसे 100 की पावर 1/100 वर्सेस 101 की पावर 1/101। अब बताओ कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ठीक है। इस तरीके के सिनेरियोज को हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कुछ 5 विजुअल पैटर्न्स थे, जहाँ पे जब भी तुमको किसी क्वेश्चन में दिखे तो सीधा लॉग अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंकिंग अप्रोच से रिलेटेड वीडियोस अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो जाके बाकी टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियोस जो हैं उनको भी चेकआउट कर लो।